ये जो है वो ह्यूमन रिलेटेड टॉपिक, लेकिन एक स्लो जो इंट्रोडक्शन देते हैं वो ऑल एनिमल्स के लिए देते हैं। वी कैन सी फॉर ऑल द एनिमल्स अलग अलग प्रकार के लोकोमोशंस। पहले तो ये समझ लो कि मूवमेंट क्या है और लोकोमोशन का मतलब क्या है। मसल की एक एक्टिविटी, मसल की एक एक्शन इज द मूवमेंट। शरीर के अंदर ह्यूमन बॉडी में एटलीस्ट जो मूवमेंट्स है वो ज्यादातर मस्कुलर मूवमेंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी मूवमेंट्स जैसे कि अमीबॉइड एंड सिलियर मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या कोई फर्क है? तो डेफिनेटली लोकोमोशन एक प्रकार की मूवमेंट होती है। लोकोमोशन is the willful displacement, voluntary displacement, voluntary इसका मतलब होता है willful, ऐच्छिक, willful displacement of body, willful displacement of body from one place to other place, of body from one place to other place, एक जगह से दूसरी जगह पे शरीर का willful displacement, ऐच्छिक हलचल जिसको बोलेंगे अपनी मर्जी से जो मूवमेंट हुआ है, लेकिन ऐसी मूवमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह पे हुई। वैसे देखना चाहे तो मूवमेंट एक जगह से भी होती है, जहाँ शरीर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, लेकिन मूवमेंट हो रही है। जैसे कि अभी जो मूवमेंट्स कर रहा है वो लोकल मूवमेंट्स, स्थानिक मूवमेंट, जैसे कि लंग्स का मूवमेंट, ओके, हार्ट का मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, इन सभी मूवमेंट्स में या फिर आप एक जगह पे खड़े रह करके बात कर रहे हैं, इसका मतलब टंग की मूवमेंट, जॉ की मूवमेंट, लिप्स की मूवमेंट, ये भी तो मूवमेंट्स है, हलचल है, लेकिन लोकोमोशन नहीं है। ये मूवमेंट है, लोकोमोशन नहीं है। लोकोमोशन की ये क्या हो रहा है? शरीर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा और भी खुद की इच्छा से, बॉडी अपनी इच्छा से अगर जा रही है तो उसी को हम बोलते हैं लोकोमोशन। So what is locomotion? Displacement of body from one place to other place, which is voluntary, ऐच्छिक। अगर आप सिर्फ शरीर को एक जगह से दूसरी जगह जाने को ही आप लोकोमोशन अगर बोलते हैं, तो डेड बॉडी चार कंधों पे जा रही तो बोलेंगे कि वो डेड बॉडी लोकोमोशन कर रही? नहीं, विलफुल डिस्प्लेसमेंट, ऐच्छिक, खुद को खुद होके अपने बलबूते पे अपनी एनर्जी खर्च करके शरीर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा, दैट इज व्हाट इज लोकोमोशन। बाकी some movements are local movements. Local movements में the movement of heart, movement of lungs, movement of heart आता है, ये एक जगह से भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट जब जारी है तब भी ये लोकल मूवमेंट हो सकती है। टंग मूवमेंट, लिप्स मूवमेंट, लिप्स की हलचल, क्या डिस्प्लेसमेंट है? लेकिन हलचल है कि नहीं? डेफिनेटली हलचल है। दिस इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट। सो मूवमेंट जो है वो एक जगह से भी हो सकता है। लोकोमोशन बहरहाल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, वो भी बॉडी शिफ्ट होना, वो भी वॉलंटरी शिफ्ट होना, ऐच्छिक विलफुल डिस्प्लेसमेंट होना, दैट्स व्हाट इज लोकोमोशन। अलग अलग प्रकार से मूवमेंट्स होते हैं शरीर के अंदर, जैसे कि सेल में एक प्लेस से दूसरी प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल फूड बना क्लोरोप्लास्ट में, वहां से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ शिफ्ट हो रहा, इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, दैट इज अगेन द मूवमेंट ऑफ फूड, इट इज बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। उस साइटोप्लाज्म की अंदर की हरकत जो है उससे वो काम होता है।
ओवरऑल जो मूवमेंट्स ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो होती है मूवमेंट्स, शरीर के अंदर होने वाली जो मूवमेंट्स है, एक्चुअली मूवमेंट को लाइफ का सिंबल मानते हैं। वैसे नॉन लिविंग्स में अलग अलग कारणों से मूवमेंट्स होती है। हवा की वजह से कोई रेत के कण, धूल के कण उड़ के जा रहे, तो उसको हम जिंदगी नहीं बोलेंगे, वो तो हवा के फोर्स से जा रहा। कागज का टुकड़ा हवा से उड़ के जा रहा, तो उसका हम लोकोमोशन नहीं बोलते, वो लाइफ नहीं। बरोबर, लाइफ से रिलेटेड कुछ मूवमेंट्स है। मूवमेंट लाइफ का सिंबल है, शरीर के अंदर की, शरीर के बाहर की। अब एनिमल्स को तो लोकोमोटिव मूवमेंट्स होती है, लोकोमोशन है। प्लांट्स को लोकोमोशन नाम की टर्म नहीं, लेकिन उसके अंदर से भी तो मूवमेंट्स होती है। डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट, शूट से रूट थ्रू फ्लेम, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट थ्रू सैटेलाइट, रूट से शूट की तरफ, फूड शूट से रूट, या कभी कभी स्टोर्ड फूड इन द रूट से शूट की तरफ भी। फूड का ट्रांसपोर्ट बाय डायरेक्शनल, वाटर का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल, उस टॉपिक में देखेंगे। ये ह्यूमन रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन शुरू में हम कुछ अलग अलग एनिमल्स की मूवमेंट्स भी देखते हैं। ओके, जैसे कि जो मूवमेंट की बात करेंगे तो भैया हमारे टोटल बॉडी के अंदर की मूवमेंट्स 3 प्रकार के हम क्लासिफाई करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। बॉडी के अंदर जो है वो 3 प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन योर बॉडी। 3 प्रकार के मूवमेंट्स। नंबर 1, द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन ए ह्यूमन बॉडी। इंसान के शरीर में 3 प्रकार की हलचल हो सकती है। तो हलचल, मूवमेंट और लोकोमोशन का डिफरेंस समझ में आ रहा? मूवमेंट एक जगह से भी हो सकती है, लेकिन लोकोमोशन में बॉडी जगह बदलती है, बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वो भी बिल्कुल इच्छा से। मूवमेंट एक जगह से भी हो सकती है, मूवमेंट विदाउट विल भी होती है। और हार्ट की मूवमेंट आपकी विल पावर में नहीं, लंग्स की मूवमेंट आपकी इच्छा से नहीं होती है। अब आईलिड जो है, आईलिड्स, पापड़ियां, आईलिड्स जो उसको बोलेंगे ना, आईलिड्स, जो आईलिड्स है उनके जो मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे हैं? दे आर आईलिड सेमी वॉलंटरी बोलते हैं इसको। वो आईलिड्स को क्या बोलते हैं हम? सेमी वॉलंटरी बोलते हैं। आईलिड्स का सेमी वॉलंटरी, वो हम इच्छा से भी मूव कर सकते और बिना इच्छा के भी आईलिड्स का मूवमेंट होता है। तो जो मूवमेंट्स बॉडी के अंदर के हैं वो टोटल मूवमेंट्स हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। मूवमेंट्स को कितनी कैटेगरी में बांटते हैं हम? 3 कैटेगरीज। देयर आर 3 काइंड्स और 3 कैटेगरीज ऑफ द मूवमेंट्स। नंबर 1 इज amoeboid movement, amoeboid movements. Second, ciliary movements. And last is the muscle movements. कितने प्रकार के मूवमेंट्स? 3. How many types of movements? ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात कर रहा मैं. It is the amoeboid movement, the ciliary movement, and the muscle movement. मैंने बोला ना कि हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, लेकिन हर लोकोमोशन मूवमेंट में ही आती है। सिर्फ ये मूवमेंट वॉलंटरी होती, मतलब जो लोकोमोटिव मूवमेंट है, लोकोमोशन है। अब लोकोमोशन फिक्स क्या रखना है कि शरीर एक जगह से दूसरी जगह जाना खुद की मर्जी से, खुद की मर्जी से। अगर कोई बोलेगा कि हम ट्रेन में बैठ गए या फ्लाइट में बैठ करके जो है उड़ के जा रहे कहीं पे, तो आपका वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लोकोमोशन, विलफुल डिस्प्लेसमेंट का नाम।
आपका स्थलांतर हुआ लेकिन आपका लोकोमोशन नहीं हुआ। मैंने क्या बोला है कि वॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट, इट इज विलफुल डिस्प्लेसमेंट। कुछ लोग बोले सर हम हमारी मर्जी से तो फ्लाइट में बैठे, इसने जबरदस्ती तो नहीं बैठा, तो हमारा लोकोमोशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, खुद के शरीर से। आप फ्लाइट में बैठ करके अगर अपनी सीट पे से उठ करके अगर आप दूसरी जगह पे जाके बैठते फ्लाइट के अंदर, वो आपका लोकोमोशन अंदर का अंदर हो रहा है। लेकिन आप मुंबई से दिल्ली अगर फ्लाइट से आते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोकोमोशन नहीं हुआ। फिर तो डेड बॉडी को भी एक बात लागू हो जाएगी ना, अगर उसको लोकोमोशन बोलते हैं कि डेड बॉडी दूसरों के कंधे पे जा रही है तो हम बोलेंगे क्या इट इज मेकिंग द लोकोमोशन, वो लोकोमोशन करे नहीं, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोकोमोशन नहीं हो रही है। बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट इज द लोकोमोशन एंड वो भी खुद के शरीर में गए हुआ। अब इसके बाद इसकी चर्चा नहीं हो, क्लियर? सो व्हाट इज द लोकोमोशन? बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। वैसे मूवमेंट्स जो है वो दो तरह की, एक डिस्प्लेस्ड मूवमेंट लोकोमोटिव मूवमेंट एंड एक लोकल मूवमेंट। लोकल का मतलब होता है आप सिर्फ हलचल कर रहे हैं, जैसे कि ये एक प्रकार की मूवमेंट ही है। हेलो मूवमेंट, आईलिड्स मूवमेंट, टंग का मूवमेंट, जॉ मूवमेंट, फेशियल मूवमेंट, फेशियल जो है जेस्चर्स बदलते हैं, भावनाएं बदलते हैं, बॉडी लैंग्वेज बदलते हैं। लेकिन वो लोकल मूवमेंट्स, एक जगह पे होने वाले मूवमेंट्स, ओवरऑल मूवमेंट हमारे पास तीन प्रकार है। अभी इसमें जितनी मूवमेंट में बताया उसका मसल मूवमेंट के अंदर आता है। कुछ ऐसी मूवमेंट है जो शरीर के अंदर की है, ये दोनों मूवमेंट शरीर के अंदर के पर ये दिखाई नहीं देते। ये मूवमेंट दिखाई देती है कुछ हद तक, जो स्केलेटल प्रकार की। तो पहले तो देखेंगे व्हाट इज द अमीबॉइड मूवमेंट, व्हाट इज सीलिएरी मूवमेंट, इन दोनों का मतलब क्या होता है। ध्यान से भैया, जो अमीबॉइड प्रकार की मूवमेंट है इट इज बाय ओके मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। मैक्रोफेजेस कुछ बड़े फैगोसाइटिक फेजेस हैं। फैगोसाइटिक सेल्स का नाम, ये फैगोसाइटोसिस क्या होता है? ध्यान से, लंग्स में, लीवर में, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, लीवर में, लंग्स में, कनेक्टिव टिश्यू में, ब्लड में कुछ बड़े बड़े मोटे मोटे शिकारी प्रकार की सेल्स है। उनको बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में उसको बोल रहा मैं, शिकारी प्रकार की सेल, प्रीडेटरी सेल्स। वो उस जगह के सुरक्षा रक्षक है। वहां कोई अनवांटेड कोई जंतु, कोई घुसपैठिया घुस के आता है तो उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और उसको गटक करते हैं, उसको खा लेते हैं। इस प्रकार से उस ऑर्गन को सुरक्षित करते हैं। इस चीज को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। द प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। दे मेक फैगोसाइटोसिस। ये लोग फैगोसाइटोसिस करके अपने शिकार को खा लेते हैं, मार डालते हैं। मैक्रोफेज। अब ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है WBC, इट इज इक्वल टू WBC। ये WBC अलग अलग प्रकार के है। WBC जो है वो हमें पता है, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट, टोटल WBC 5 प्रकार की पड़ती है। उसमें मोनोसाइट प्रकार की WBC है और ये क्या करती है? शिकार करती है। मोनोसाइट फैगोसाइटिक प्रकार के WBC, उसके साथ में और भी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सभी लोग अलग अलग प्रकार से सुरक्षा करते हैं बॉडी। कुछ लोग अपना केमिकल डाल के उस जंतु को मारते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं वो खा करके मारते हैं, उसको खा लेते हैं। इसको बोलते हैं अगेन फैगोसाइटोसिस। सो WBC या ये मैक्रोफेजेस अपनी जगह खुद बदलते हैं।
चलते हैं और ये काम उनके अंदर के साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और माइक्रोफिलामेंट्स कुछ धागे होते हैं जो उनको चलने के लिए अमीबा जैसे पैर पैदा कराते हैं। वो अमीबा जैसे अपना शेप बदल भी सकते हैं और इससे होता ये है कि वो अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं। इससे कभी-कभी मुंह बनाते हो, अपना माउथ बना लेते हैं ऐसा। तो कभी इससे पैर भी बनते हैं, ये ऐसे पैर भी बनते हैं, ऐसे पैर भी बनाते हैं, इनको बोलते हैं सीडोपोडिया। ये शेप चेंज करने का उनमें गुण कहां से आता है? इनको बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड का मतलब होता है अमीबा जैसा शेप चेंज करना। हमारे कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे अंदर अमीबा है क्या? नहीं, हमारे ब्लड के अंदर अमीबा नहीं है, लेकिन कुछ सेल है जो अमीबा जैसा बर्ताव करते हैं। मैक्रोफेज बड़े वाले शिकारी सेल, अभी उसको इतना याद रखो, बड़े वाले शिकारी सेल, बड़े लार्ज सेल्स जो शिकार करते हैं हमारे अंदर घुसे वाले जंतुओं का, पैथोजेंस, और ल्यूकोसाइट्स का हमारे अंदर की सेल्स WBC, ये दोनों अलग अलग शेप रूप धारण करते हैं अमीबा जैसा, और ये काम वो कर सकते ये काम वो कर सकते हैं बाय यूजिंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड माइक्रोफिलामेंट्स इन द बॉडी। माइक्रोफिलामेंट्स, by microfilaments and cytoplasmic streaming। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब साइटोप्लाज्म का घूमना, और जहां ऐसे पैर बनाने होते हैं वहां पूरा साइटोप्लाज्म ऐसा इकट्ठा होता है, जिससे वो साइटोप्लाज्म में खिंच जाता है, उसका पर्दा खिंच जाता है और सब पैर बनता है या मुंह बनता है ना। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और माइक्रोफिलामेंट इन दोनों की मदद से क्या हो रहा? मुंह बन रहा, मुंह बन रहा, उसका मुंह बन रहा, नहीं तो पैर बन रहे। मुंह से वो एक फागोसाइटोसिस कर सकते हैं या खा सकते हैं, और पैरों से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये अमीबॉइड मूवमेंट है कि नहीं बोलो? अमीबा जैसी मूवमेंट है कि नहीं बोलो? इज इट नॉट द टाइप ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट? क्या ये अमीबॉइड मूवमेंट नहीं है? डेफिनेटली ये एक प्रकार की अमीबॉइड मूवमेंट ही है, और ये मूवमेंट हमारे अंदर, हमारे ब्लड के अंदर करने वाले जो घटक है मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड makes amoeboid movements with the help of उन सेल्स के अंदर क्या घटना इससे हो रहा है, amoeboid movement इससे हो रहा, amoeboid शेप इससे पैदा हो रहा due to microfilaments and cytoplasmic streaming। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब होता है साइटोप्लाज्म जगह बदलना, साइटोप्लाज्म घूमना। सेल के अंदर ही अंदर साइटोप्लाज्म ने अपनी जगह बदलना, घूमना, जिससे सेल को अलग अलग शेप पैदा होते हैं, आकार पैदा होते हैं अंदर से घूमने की वजह से। ओके, द नेक्स्ट इज सीलियरी मूवमेंट। हमारे बॉडी में सीलियरी मूवमेंट से इन डिफरेंट ट्यूब्स। These movements are due to ये ciliated epithelium, ciliated epithelium की वजह से इस प्रकार की मूवमेंट पैदा होती है। अब ऐसी मूवमेंट पैदा करने को कौन से ऑर्गन्स हमारे पास? मैं कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे कि ब्रोंकी, हमारे जो ब्रोंकी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ट्रैकिया, उसके बाद हमारे फैलोपियन ट्यूब्स, हमारे नेफ्रॉन के अंदर देयर आर द ciliated movements या ciliated epithelium। cilia ट्रांसपोर्ट का काम कराती है, सीलिया से ट्रांसपोर्ट होता है,
क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उस ट्यूब में से ट्रांसपोर्ट होता है। मैं कुछ इसके आपको उदाहरण दे सकता हूँ। आई कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ दिस सीरियल मोमेंट्स के उदाहरण देंगे। जैसे कि देखो, एक तो ब्रोंकी जो है उसके अंदर से सिलिया है, ट्रैकिया के अंदर से भी सिलिया है, और ये सिलिया क्या करते हैं, अगर कोई पार्टिकल, क्योंकि ब्रोंकी या ट्रैकिया या फिर ब्रोंकी, ये दिख रहा हो ट्रैकिया है, बड़ा वेट पाइप, ब्रोंकी फिर छोटा छोटा होते जा रहा है, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस वगैरह वगैरह। ये विंड पाइप्स, इसमें सिर्फ हवा को परमिशन, कोई अगर पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल घुसता है तो जोर से खांसी आती है, और उसका कारण फास्ट मूवमेंट ऑफ सिलिया है। देयर इज अ वेरी फास्ट मूवमेंट ऑफ सिलिया। इधर एक फैलोपियन ट्यूब में बात कर रहा हूं। फैलोपियन ट्यूब जो है वो फीमेल्स में गर्भाशय के दोनों साइड में, यूट्रस के दो साइड की दो ऐसी ट्यूब्स है। ये these are the two tubes from either side of the uterus. यूट्रस के दोनों साइड को ये दो ट्यूब्स हैं, समझ गया? ये वाला यूट्रस है। अब इसके डिटेल्स हम तो बाद में देखेंगे, सिर्फ अभी कुछ बातें क्लियर करो। मान लो ये वाला यूट्रस है और ये इस तरह से, तो एक्चुअली ये वाले फैलोपियन ट्यूब्स हैं। ओके, ये सर्विक्स एंड दिस इज द womb, एक्चुअली womb। तो ये है हमारी ओवरीज, सपोज these are the ovaries and these are the fibries। ये फिब्रीज है जो ओवरी को टच करती है। ओके, ये वजाइना पीछे स्टार्ट। हर महीने 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल को ओवम रिलीज होता है। ओवम रिलीज माने सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है एक ओवरी से। नेक्स्ट मंथ अगली ओवरी, उसके अगले मंथ अगली ओवरी। एक ओवरी 2 महीने के इंटरवल से एक ओवम माने स्प्रीमीज देती है, ऐसा समझ लो आप, फीमेल गैमेट देती। तो इससे हलचल पैदा होती है, कुछ ओवरी में मूवमेंट पैदा होती है। ये मूवमेंट ये फिब्री पकड़ लेते, मूवमेंट को कैच करते हैं फिब्री, लेकिन फिब्री जो होते हैं ना, इस मूवमेंट को पहचान लेते हैं और इस ओवम को कलेक्ट करते हैं, पकड़ते हैं, और इनके अंदर ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, उसका ये जो सिरा है पंजा जैसा, इसके उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर्स को फिंगरी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो ये सेंटर में ऑस्टियम नाम का एक सुराग है, उसमें से उसको अंदर पुश करते हैं। तो ये सिलिया इस पूरे फैलोपियन ट्यूब के अंदर से ऐसे ओविडक्ट के अंदर से ऐसी सिलिया है, और ये सिलिया इस ओवम को हिलाते ट्रांसपोर्ट करके एम्पुला नाम के मिडल जो पॉइंट है, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, व्हाट यू से, स्टेमस, एम्पुला, ये जो अलग-अलग हिस्से हैं, मिडल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब को लाके बिठा देती है, और यहाँ वो ओवम इंतजार करता है फर्टिलाइजेशन का। इसका इंतजार करते हो, फर्टिलाइजेशन। अगर स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर स्पर्म नहीं आता है तो 24 से 36 घंटा 24 to 36 आवर्स में ओवम गेट डेड, मर जाता, और अगले 13 दिन बाद, 13 दिन वहीं पे पड़ा रहता, मरे बरोबर तो सिलिया उसको निकाल के दी। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंसेस ब्लड के साथ में निकल जाता है। ये पूरी बात जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे। अभी तो इतना याद रखो कि फैलोपियन ट्यूब की सिलिया ओवम को ट्रांसपोर्ट करती, और अगर ओवम फर्टिलाइज होता, एम्ब्रियो बनता, तो 3, 4, 5 दिन का एम्ब्रियो यहाँ से यही सिलिया सरका करके इस यूट्रस में डाल देती। पहले तो ओवम को ट्रांसपोर्ट करती,
बरोबर। और अगर फर्टिलाइज हुआ हो, उसको स्पर्म मिल गया इस रास्ते से, जो स्पर्म चाहते हैं, तो अगर स्पर्म मिलता है उसको, तो एम्ब्रियो को ट्रांसपोर्ट करती है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सीली। आप इसको बोलेंगे सीलिंग मूवमेंट। नेफ्रॉन के अंदर से भी डीसीटी वगैरह ऑफ नेफ्रॉन, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिश्यू, नेफ्रॉन के अंदर से अगेन सीलिएटेड इपिथेलियम आपको मिलता है। सो दीस आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीलिएटेड मूवमेंट या सीलिएटिंग मूवमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। अमीबॉइड मूवमेंट, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। वो मूवमेंट का कारण अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और माइक्रोफिलामेंट्स की मदद से ये शेप बनते, मुंह बनेगा, पैर बनेगा और अमीबॉइड मूवमेंट होगा। और इधर हमारे सीलिएटेड मूवमेंट्स कहाँ हो रहे, ब्रोंकी के अंदर, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, ट्रैकिया के अंदर या नेफ्रॉन के अंदर। फैलोपियन ट्यूब फीमेल, फैलोपियन ट्यूब किसमें, फीमेल। और लास्ट मूवमेंट इज मसल मूवमेंट। शेवटची मूवमेंट होती मसल मूवमेंट्स। देखो मसल्स जो है बॉडी के बड़े मूवमेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये तो छोटे छोटे मूवमेंट्स, अमीबॉइड मूवमेंट या फिर सीलिएटिंग मूवमेंट, ये हमारे नजर में नहीं आती, उसका परिणाम दिखता है सिर्फ। लेकिन जो मसल मूवमेंट्स है वो नजर में भी आती है, विजिबल मूवमेंट्स, खासतौर पे जो स्केलेटल मसल मूवमेंट्स। मसल मूवमेंट्स मसल्स से होती है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर there are 3 types of muscles and 2 types of muscle movements. Muscles हमारे पास 3 प्रकार के। हेलो, कितने प्रकार की मसल्स है हमारे पास? 3। How many types of muscles? 3 प्रकार के मसल्स। The 3 types of muscles we are having as the skeletal muscles, skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles। कितनी प्रकार की मसल्स है हमारे पास? How many types of muscles we are having? 3 types of muscles, skeletal muscle, smooth muscle और cardiac muscle। कितने वो मसल्स हैं? 3। कितने प्रकार की मसल है? 3। कौन सी वाली? skeletal muscles, muscles and cardiac muscle। इनमें से सिर्फ स्केलेटल मसल जो है वो करती है वॉलंटरी मूवमेंट्स। सिर्फ एक मसल जो है वो वॉलंटरी मूवमेंट करती है, बरोबर। द स्केलेटल मसल कैन मेक द वॉलंटरी मूवमेंट। ये वॉलंटरी है, ऐच्छिक है। ये जो है वो ऐच्छिक है, इसका मतलब वॉलंटरी। लेकिन बाकी के जो 2 मसल्स है वो हमारी इच्छा से काम नहीं करते। वेदर दे एक्ट बाय योर विल, दे डू नॉट एक्ट बाय योर विल। वो आपकी इच्छा से काम नहीं करते। सो दिस इज इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड आल्सो इनवॉलंटरी। ये दोनों कैसी है? इनवॉलंटरी। स्केलेटल मसल्स कैसे है? वॉलंटरी। बाकी के 2 मसल कैसे है? इनवॉलंटरी। जो स्केलेटल मसल्स है वो एक्सटर्नल और ये दोनों इंटरनल। स्केलेटल मसल कैसे है? एक्सटर्नल है और बाकी के 2 कैसे है? इंटरनल। बाकी के 2 बोले तो स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ये मसल कैसे है? इंटरनल। और स्केलेटल मसल जिसको हम बाहरी मसल बोलते हैं वो एक्सटर्नल मसल्स। स्केलेटल मसल कैसे है? एक्सटर्नल एंड वॉलंटरी। अब हम ये देखेंगे कि स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट्स कैसे होती है। हाउ आर द मसल्स ऑफ स्केलेटल, यू नो, हाउ द मूवमेंट्स फ्रॉम स्केलेटल मसल आर। सबसे पहले आपको स्केलेटल मसल का एक स्ट्रक्चर, एक जनरल स्ट्रक्चर, जनरल इंफॉर्मेशन यू मस्ट नो व्हाट इज द स्केलेटल मसल और स्केलेटल मसल कैसे काम करती है। इस पूरे टॉपिक में हमारा ज्यादातर जो भर है वो स्केलेटल मसल पे ही है। मैक्सिमम वी आर गोइंग टू स्टडी द स्केलेटल मसल्स। पहली चीज
जो स्केलेटल मसल्स है वो कैसे है? हाउ आर द स्केलेटल मसल्स? स्केलेटल मसल्स इस सिलिंड्रिकल शेप का उसका सेल है ना। सबसे पहले तो आपको मिलेगा मसल के अंदर फेसिकुलस, मसल बंडल। फेसिकुलस बना है मसल सेल्स से, और मसल सेल्स के अंदर मिलते हैं धागे कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स। प्रोटीन के धागे कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स। ओके, ये एक मसल बनता है फेसिक्यूली से। फेसिक्यूली इसका मतलब होता है मसल बंडल। ओके, फेसिक्यूलस बनता है मसल फाइबर से। मसल फाइबर इसका मतलब होता है मसल सेल, और मसल सेल के अंदर आपको मिलेंगे प्रोटीन फिलामेंट्स, प्रोटीन के धागे। इन प्रोटीन के धागों का बंच दैट इज कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स जो बने हैं दो प्रकार के प्रोटीन से, एक्टिन्स एंड मायोसिन्स। एक्टिन एंड मायोसिन। कितने प्रकार के प्रोटीन के धागे? दो प्रकार के प्रोटीन के धागे, एक्टिन एंड मायोसिन। इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन्स एंड मायोसिन्स। अब एक मसल सेल कैसी होती है? हाउ इज अ सिंगल मसल सेल? एक मसल सेल कैसी दिखती है? यू नो, एक जो मसल सेल है वो कई मायोफाइब्रिल्स का बंच होता है। मैं स्केलेटल मसल की बात कर रहा हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केलेटल मसल्स। ओके, जो एक वॉलंटरी प्रकार का मसल है। स्केलेटल मसल इज अ वॉलंटरी मसल, और इसके अंदर हमें मायोफाइब्रिल के साथ, मायोफाइब्रिल जो स्ट्राइडेट हमें मिलते हैं। स्केलेटल मसल को हम बोलते हैं स्ट्राइडेट मसल, क्योंकि इसके ऊपर लाइट और डार्क बैंड्स दिखते हैं मायोफाइब्रिल के ऊपर। स्केलेटल मसल को बोलते हैं स्ट्राइडेट मसल। स्ट्राइडेट मसल इट इज वॉलंटरी। ये एक वॉलंटरी मसल है। एक्सटर्नल मसल्स है। These are external muscles. Skeletal muscles external है। Skeletal muscles connected with skeleton. Connected with skeleton. इसका मतलब bones and cartilages। ये हमारे skeleton से connected है by tendons। टेंडन्स नाम के टफ टिश्यू जो डेंस टिश्यू से दे आर कनेक्टेड विद योर स्केलेटन। ये कंपल्सरी आपके स्केलेटन पे प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट स्केलेटन पे? स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट ऑन योर स्केलेटन, हड्डियों पे। आपके कार्टिलेजेस से जुड़े। स्केलेटल मसल किससे जुड़े हैं? आपके कार्टिलेजेस से जुड़े। स्केलेटल मसल्स आर कनेक्टेड विद योर कार्टिलेजेस। ये आपके कार्टिलेजेस से जुड़े बाय टेंडन। बरोबर है? अगर मान लो इफ यू आर ईटिंग तो नॉन वेज चिकन वगैरह खा रहे हो, तो फ्लेश मुंह में लेने के बाद आप हड्डी को ऐसा खींचते हैं, तो हड्डी और उस फ्लेश के बीच में एक धागा आपको चिपके वाला मिलता है, वही टेंडन है। इसके बाद जब भी आप नॉनवेज खाओ, चिकन खाओ, मैं खाने को नहीं बोल रहा, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा उसका क्या सब लोग चिकन को, लेकिन जो लोग खाते हैं उनके लिए बोल रहा कि वहाँ एक धागा आपको मिलेगा, वही टेंडन है। टेंडन जो है वो मसल्स को चिपका था किसके सामने? विद द स्केलेटन, बोन्स के साथ। इसके बाद और एक चीज है कि स्केलेटल मसल वर्क फास्ट बट discontinue. They can work fast. They can work fast, but discontinue. वो discontinue काम करते हैं। You work fast but work discontinue.
अंडरगो फटीग, वो थकते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अंदर उनके लैक्टिक एसिड जमा होता है और वो क्या करते हैं, वो थकते हैं, दे अंडरगो फटीग। दे अंडरगो फटीग, वो थकते हैं। इसके अलावा और एक चीज कि जो स्केलेटल मसल्स है वो हमेशा जोड़ी में होती है। They are present in pairs. They are present in pairs. वो हमेशा जोड़ी में होते हैं। जोड़ी के जो दो मसल्स होते हैं, they work antagonistic to each other. वो दोनों मसल एक दूसरे को अपोजिट काम करते हैं। They work antagonistic. Both work opposite to each other. Work antagonistic माने अपोजिट टू ईच अदर। एक अगर पुल हो रहा है दूसरा, मतलब एक अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा उसी समय रिलैक्स होता है। हाँ, एंटागोनिस्टिक माने अपोजिट। एक बात याद रखो, कोई भी मसल किसी भी समय कोई भी एक्शन कर रहा वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन से ही कर सकता है। Muscle can act only by contraction. Muscle can act only by contraction. उसकी हर एक्शन contraction. Every action of muscle, every action of muscle is contraction. मसल की हर एक्शन सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन से ही हो सकती है। बिना कॉन्ट्रैक्शन का कोई एक्शन मसल नहीं कर सकता। और एक चीज याद रखो, मसल कैन पुल, स्केलेटल मसल पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलेंगे सर ये हाथ ऐसा खींचना ये पुलिंग है, लेकिन हाथ ऐसा खींचना ये तो पुशिंग है ना। बात सही है, लेकिन बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तो पुल हो रहा और ये पुलिंग है, तो ट्राइसेप पुल कर रहा, इसलिए आप पुश कर सकते हैं। यहाँ ट्राइसेप है तो इस हाथ को यहाँ पे इसका टेंडन है, तो ये टेंडन, तो ये टेंडन क्या करता है, इसको इस तरह से पुल करता है। इसलिए 4R जो है 4R अगला R तो पुश करता है। पुश करने में भी पुलिंग ही है और पुलिंग करने में भी पुलिंग ही है। तो एवरी एक्शन बाय कॉन्ट्रैक्शन, मसल हर एक्शन सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन से कर सकता है। स्केलेटल मसल्स हर बार जुड़ी हुई होते हैं और वो दोनों मसल जो है वो अपोजिट काम है। स्केलेटल मसल की एक सेल बेसिस होती है। हाउ इज अ सिंगल सेल ऑफ स्केलेटल मसल? कितने प्रकार के मसल बताया मैंने? स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल। तो स्केलेटल मसल कैसा काम करते हैं? फास्ट बट डिसमेंट। वो स्ट्राइडेड, वो वॉलंटरी। वो स्ट्राइडेड क्यों है? क्योंकि उनका जो सेल है हम उसको बोलते हैं मसल फाइबर। मान लो ये मसल फाइबर है और ये सिलिंड्रिकल, हाउ इट इज ऐसा सिलिंड्रिकल, इट सिलिंड्रिकल। और इसमें आपको मिलेंगे ये मायोफाइब्रिल्स, ये सिनसाइडियल है, इसका मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है। These muscles are multi-nucleated muscles और these are like एक न्यूक्लियस। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। ये एक मसल सेल है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर आपको मिलेंगे इस तरह के मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल प्रोटीन के धागों के व्यंजन, आप इनको प्रोटीन के धागे बोल सकते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रोटीन के धागे आपको मिलेंगे, एक्टिन्स और मायोसिन्स। कौन से मिलेंगे? एक्टिन्स एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन ऐसे दो प्रकार के प्रोटीन के धागे आपको अंदर मिलते हैं। और ये प्रोटीन के धागे जो है ना वो ऐसे क्या बताते हैं, वो स्ट्राइएशंस बताते हैं, बैंड्स बताते हैं। डार्क और लाइट बैंड जो है इसकी वजह से पूरा मसल ही आपको स्ट्राइडेड नजर आता है। ये स्ट्राइएशंस, एक्चुअली डार्क बैंड्स
को हम ए बैंड्स बोलते हैं और राइट बैंड को आई बैंड। बाद में हम देखेंगे मसल्स के बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर देखेंगे। तो देखो ये वाले ये स्ट्राइशंस है, स्ट्राइशंस बेल्ट्स, these are the striations, ये striations, ओके। ऐसे आपको striations मिलते हैं, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, ये बैंड्स और बेल्ट्स। इसी की वजह से मसल स्ट्राइडेड नजर आता है और इनके अलग अलग नाम है। जो डार्क बैंड है उसको ए बैंड बोलते हैं और जो लाइट वाला दिख रहा है उसको हम आई बैंड बोलते हैं। डायग्राम आपने खुद ने निकालना है और जितनी बार डायग्राम निकालेंगे उतनी बार परफेक्शन आता है। कई बच्चे जो होते हैं ना वो डायग्राम से दूर भागते हैं, रन अवे फ्रॉम द डायग्राम्स। ये ना जिस किसी चीज को ताकत एनर्जी खर्च करने की नौबत आती है हम उसे कतराते हैं। एक जनरल बच्चों की बीमारी। यू शुड ड्रॉ एंड राइट, दोनों चीजें परफेक्शन की तरफ लेके जाती, तो इसको ड्रॉ करना। तो ये एक कोई भी इसका अगर आप धागा उठाते हैं वो मायोफाइब्रिन होता है। दिस इज मायोफाइब्रिन। इसमें जो लाइट वाला बैंड आपको दिख रहा है, तो लाइट वाला जो पट्टा आपको दिख रहा है, मान लो दिस इज लाइट डार्क, लाइट डार्क, तो डार्क इज ए बैंड एंड जो लाइट है ये वाला लाइट कलर, लाइट एरिया इज आई बैंड। डार्क इज डार्क पट्टा ए बैंड, लाइट पट्टा आई बैंड, लाइट पट्टा आई बैंड और डार्क पट्टा ए बैंड। तो इसे डार्क लाइट आपको यहाँ पे अल्टरनेट बैंड्स मिलते हैं। तो ये एक कौन है, ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड, दिस इज न्यूक्लियस, योर न्यूक्लियस, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल सेल ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की एक सेल। तो स्मूथ मसल्स कैसे, हाउ आर द स्मूथ मसल्स? पहली बात तो स्मूथ मसल वर्क कंटिन्यू एंड विदाउट फटीग। स्मूथ मसल हमें ये मसल कहां मिलते हैं? स्केलेटल मसल दे आर फाउंड इन लिम्स, नेक, खास तौर पे लिम्स के मसल्स। और लोकेशन, इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन इज इक्वल टू लिम्स, माने हाथ पैर, नेक, नेक में भी है, जॉ में इधर सुबार स्केलेटल मसल है ना। आईज, किस आई सॉकेट में है, आई सॉकेट के अंदर भी आपको मिलेंगे स्केलेटल मसल। आईज की मूवमेंट स्केलेटल मसल से होती है वगैरह। तो वैसे स्मूथ मसल्स की लोकेशन क्या है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्मूथ मसल्स? देखो स्मूथ मसल्स आपको कहां मिलेंगे, इसका लोकेशन क्या है? ध्यान से, इसका लोकेशन है लंग्स, एलिमेंट्री कैनल, the elementary canal, बोले तो पचन संस्था, एलिमेंट्री कैनल। उसके बाद you can say blood vessels, बड़ी ब्लड वेसल जो है ना उसके अंदर भी जो है वो स्केलेटल मसल ही होते हैं। बड़े ब्लड वेसल के अंदर भी स्केलेटल मसल्स होते हैं, इसके अंदर लार्ज ब्लड वेसल्स। तो ये स्मूथ मसल के वर्किंग पैटर्न क्या होते हैं? स्मूथ मसल पहली चीज तो स्केलेटल मसल जैसा जोड़ियों में वगैरह नहीं होते, नॉट इन पेयर्स। they work slowly,
but continuously. They work slowly but continuously, and no fatigue. वो कभी भी थकते नहीं, और आपकी इच्छा से नहीं काम करते। इनवॉलंटरी है। दूसरी बात, नॉन स्ट्राइडेड, अनस्ट्राइडेड है, दे आर अनस्ट्राइडेड। स्ट्राइएशन जैसे नहीं बताते, अनस्ट्राइडेड। तीसरी बात, अब इनके मैं डायग्राम्स मतलब इनके मसल सेल्स निकालता हूं, तो आप देख सकते हैं इसकी सेल कैसी है। तो इसकी सेल स्पिंडल शेप्ड होती है। इसके अंदर भी मायोफाइब्रिल है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर मायोफाइब्रिल इसके अंदर नहीं। मायोफाइब्रिल अगर होना है तो इसी के अंदर होना। बात को समझते हैं। दे आर स्पिंडल शेप्ड, ये ऐसे। ये एक मसल सेल है, ये भी एक मसल सेल है। ये किसकी है? स्मूथ मसल्स की मसल सेल। दिस इज द मसल सेल ऑफ स्मूथ मसल्स। अब थोड़ा कार्डियक मसल के बारे में देखेंगे, और फिर इसका स्केलेटल मसल का जो ओवरऑल मसल सेल है वो कहां से आया? एक मसल बंडल से आया। आप समझते हैं ये कहां से आया? एक मान लो इस तरह से एक पूरा, ये क्या है? एक मसल बंडल, और इसके अंदर ये क्या देते हैं हमको? फैसिक्यूल। ये ऐसा उधर से आओ, मसल फैसिक्यूलस, ये इस तरह से ओके। और इस फैसिक्यूलस के अंदर आपको क्या मिलेंगे पता है? क्या मिलेंगे आपको? ये मसल सेल्स मिलेंगे। ये वाले जो है वो है मसल सेल्स। ये फैसिक्यूलस, मसल बंडल, फिर ये रहा आपका मसल, ये मसल बंडल, फिर ये मसल की ये फैसिक्यूलस। समझ में आ रहा है? ये फैसिक्यूलस है जो निकाल रहा है, फैसिक्यूलस, ये फैसिक्यूली, इसकी बात कर रहा हूं, इसके अंदर मसल। ठीक है। और इस फैसिक्यूलस के अंदर आपको क्या मिलेगा? कुछ मसल सेल्स। तो ये जो डायग्राम निकालिए वो मिलेगा यहाँ पे। अब इसको अगर आप ऐसा खींचते बाहर तो फिर इसमें मिलेंगे आपको मायोफाइब्रिल्स। इस तरह से ये एक मसल बंडल, ये मसल के सॉरी ये वाला मसल, फिर ये वाले गोले कौन है? फैसिक्यूलस। फैसिक्यूलस के अंदर ये सेल का नाम मसल फाइबर। इसको क्या बोलते हैं? ये देखो मसल फाइबर इज इक्वल टू सेल। मसल फाइबर आप ये इतना याद रखिए, ये एक गोला फैसिक्यूलस है। फैसिक्यूलस मतलब उसके अंदर फिर क्या मिलेंगे आपको? ऐसे मसल सेल्स मिलेंगे। कोई एक मसल सेल बताया है, और इसके अंदर आपको मिलेंगे मायोफाइब्रिल्स, जो आपको आगे देखना। वैसे ये स्मूथ मसल कैसे होते हैं? हाउ आर द स्मूथ मसल्स? स्मूथ मसल वर्क स्लोली बट कंटिन्यूअसली, नेवर अंडर फटीग। फटीग में नहीं जाते, वो थकते नहीं, और उसके अंदर मायोफाइब्रिल्स स्ट्राइडेड नहीं होते। अब कार्डियक मसल्स कैसे? कार्डियक मसल माने मसल्स ऑफ हार्ट। कार्डियक मसल्स, मसल मूवमेंट में लास्ट प्रकार कार्डियक मसल्स, इनकी मूवमेंट की इनवॉलंटरी है। कार्डियक मसल दे आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ हार्ट ओनली। हार्ट की दीवार में, सिर्फ ये हार्ट की वॉल में है, बरोबर।
they are also involuntary but striated involuntary। दूसरी बात, कार्डियक मसल जो है वो नेवर अंडरगो फटीग, नो फटीग, ये कभी थकते नहीं है, हार्ट के मसल कभी थकते नहीं, लेकिन वो ब्रांच है। कैसे है वो? ब्रांच है, means they show such branching and two muscle cells are connected by intercalated disc। वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है बोलो? intercalated disc से they are attached with each other with the help of intercalated discs। वो intercalated disc से एक दूसरे से जुड़े हैं। So this is actually the मसल मूवमेंट। तो मसल्स, पहले मसल मूवमेंट को कौन कराते? मसल्स कराते हैं। और मसल्स कितने प्रकार के आपके अंदर? 3 प्रकार के। मसल्स कितने प्रकार के? बोलो, मसल्स कितने प्रकार के? 3। कौन से 3 हैं? स्केलेटल मसल्स, मसल, कार्डियक मसल। कौन से वाले 3? स्केलेटल मसल, मसल्स एंड कार्डियक मसल। इसमें से कौन से मसल हार्ट की दीवार में